जैसे एन प्रकार के अर्धचालकों में अगर हम बात करें तो हमने अभी बात की वो सिलिकॉन या जर्मेनियम की, तो पी प्रकार का बनाया था तो उसमें 3 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाई थी। अब हम एन प्रकार का बनाना चाहते हैं तो हम 5 संयोजकता वाली अशुद्धि, इसमें फास्फोरस, आर्सेनिक, ये आपका एंटीमनी, ये मिलाते हैं। तो इसमें क्या होता है, अब जब आप 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाएंगे तो डेफिनेटली जो है इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक और होल अल्पसंख्यक होंगे, है ना। अब देखिए, इसको भी मैं आपको चित्र की मदद से समझा देता हूं कि जैसे ये आपका फास्फोरस है, ओके, तो फास्फोरस परमाणु के अंतिम कोश में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन, देखिए गिन के बताता हूं, 1 2 3 4 और ये 5वां बाहर है ना। मतलब जब इसको आप जर्मेनियम में डोपिंग करेंगे, है ना, ठीक है, मतलब ये जो फास्फोरस की अशुद्धि को मिलाएंगे जर्मेनियम क्रिस्टल में, है ना, तो क्या होगा कि इसके जो 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस के, 1 2 3 और 4, ये तो क्या करेंगे, 4 जर्मेनियम परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध बना लेंगे। ये बन गए, देखिए, एक जर्मेनियम के साथ सहसंयोजक बंध, ये दूसरे के साथ, ये तीसरे के साथ और ये चौथे के साथ। लेकिन यहां ये फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 5वें नंबर वाला इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कह सकते हैं, वो इस सहसंयोजक बंध में उसको जगह नहीं मिली। तो फिर ये क्या होगा, ये क्रिस्टल में मूव करने के लिए क्या हो जाएगा, क्रिस्टल में घूमते फिरते रहने के लिए क्या हो जाएगा, ये स्वतंत्र हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से एक बात तो हमको समझ में आ गई कि ये जो पंच संयोजी जो फास्फोरस है, 5 संयुक्त वाला फास्फोरस है, ये जर्मेनियम को विद्युत चालन के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देता है, तो हम इसको दाता अशुद्धि कहेंगे, है ना। अब ये कैसे देता है, देखिए आप इसको कैसे देगा, इसको मैं देखो आपको इसको बताता हूं। जैसे देखिए, ये यहां से देखिए, ये इसने क्या किया, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देने से इसमें क्या हो गया, देखिए यहां पर ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया, तो हम इसको दाता अशुद्धि बोल रहे हैं, ठीक है। ये क्रिस्टल को चालक इलेक्ट्रॉन देकर क्या बनता है, दाता, स्थिर दाता आयन बना लेता है। कौन सा, धनात्मक दाता आयन, होंगे ना, स्थिर धनात्मक दाता आयन। और ये क्या करता है, ये क्रिस्टल को इलेक्ट्रॉन दे देता है और देकर स्थिर धनात्मक दाता आयन बना लेता है। अब यहां भी हमको समझ में आ रहा है कि स्थिर धनात्मक दाता आयन और ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहां इनकी संख्या भी आपस में क्या हो रही है, बराबर हो रही है। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल बात हमको समझ में और आएगी कि ये तो हमने समझा ही कि इसमें ये आपके स्थिर दाता है धनात्मक और ये इलेक्ट्रॉन है। लेकिन आप एक बात और समझेंगे कि हमें पता है कि ऊष्मीय प्रक्षोभों से क्रिस्टल में पहले ही क्या है, पहले से ही होल और इलेक्ट्रॉन तो रहते ही हैं। तो अब यहां क्या होंगे कि देखिए, यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन तो बहुसंख्यक आवेशवाहक हो जाएंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन के ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बहुसंख्यक आवेशवाहक, और होल क्या रहेंगे, अल्पसंख्यक आवेशवाहक रहेंगे। बात हमने समझ ली। लेकिन साथ में हमने ये भी समझ लिया कि ये अर्धचालक भी विद्युतीय उदासीन है, क्योंकि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतनी संख्या में स्थिर धनात्मक दाता आयन है, और इसमें हमने समझ लिया कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से गया है, तो यहां ये इस जगह जो है हम कहेंगे कि यहां इस जगह स्थिर दाता आयन है, इसका मतलब यहां इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो स्थिर धनात्मक दाता आयन का मतलब यह है कि इसने इलेक्ट्रॉन को, क्रिस्टल को इलेक्ट्रॉन दिया है, ओके। ऋणात्मक का मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन लिया है, और धनात्मक का मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन दिया है। तो जब आप एन प्रकार का अर्धचालक बनाते हैं तो इस तरीके से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स और स्थिर दाता आयनों की संख्या को आप बराबर करके चलिए, और इलेक्ट्रॉन्स बहुसंख्यक आवेशवाहक ले लीजिए और एक आध होल डाल दीजिए अल्पसंख्यक आवेशवाहक बताने के लिए, इसमें कर सकते हैं ऐसा। तो चलिए